हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के दिन मार्केट में जबरदस्त बेरिशनेस देखने को मिली और इस बेरिशनेस के साथ ही हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया। एज यू नो ऑलरेडी, आई एम अ लवर ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स एक पागल हाथी की तरह है, अगर आपने इसको संभालना सीख लिया तो आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट के अंदर। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक एवरी अदर वीडियो दैट वी मेक एवरी डे फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों इंपॉर्टेंट है वीडियो? क्योंकि वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं आज क्या हुआ मार्केट में इस बारे में, और कल यानी एक्सपायरी के दिन क्या होने के चांसेस हैं ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। यूएस फेडरल पॉलिसी डिसीजन आना बाकी है फेडरल कमेटी का, सो उसके कारण भी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है ग्लोबल मार्केट्स में, बट द इंडियन इक्विटी मार्केट्स फेल अ लॉट. Nifty finally broke down the level of 14,800 and Bank Nifty was also down by 1,000 points intraday. तो आज काफी बेरिशनेस देखने को मिली है। कल क्या हो सकता है? एक्सपायरी का दिन है। यूजुअली एक्सपायरी का दिन ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है। कल हम ट्राई करेंगे कि एज एन ऑप्शन सेलर भी एक या दो ट्रेड सेटअप्स बना सके। जस्ट इन केस आपने अभी तक मुझे अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी लेवल अपडेट्स इंट्राडे में आते हैं, सारे एनालिसिस वीडियोस आते हैं और आपके लिए इंफॉर्मेशन लगातार आती रहती है, और बोनस मास्टर क्लास भी आपके लिए वहां पे फ्री अवेलेबल रहती हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द प्रीमियम चैनल, द रोरिंग बुल्स रेड सर्कल टेलीग्राम चैनल, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है। इट्स जस्ट 999 rupees per month, that is just 33 rupees per day. As I keep saying that it's even cheaper than the daily cost of chai and samosa that you take. So the cost of learning will definitely give you good earning. So make sure that you at least check out the Roaring Bulls Red Circle membership once. आपको हो सकता है काफी ज्यादा बेनिफिट मिले। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस भी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो दिस इज फ्रॉम कृष्ण भार्गव, यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो। मार्केट में जबरदस्त बेरिशनेस है, उसके बाद भी आज हमने अपने ट्रेड सेटअप्स के थ्रू कॉल ऑप्शन को लेकर भी और पुट ऑप्शन को लेकर भी अच्छा खासा पैसा बनाया। इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमको स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में अगर मैं कहूं तो काफी एग्रेसिव बाइंग भी देखने को मिली थी, बट देन द मार्केट्स फेल डाउन एंड वी मेड मनी इन बोथ वेज। हमने टोटल 3 ट्रेड्स लिए, उसमें से 2 में हमारा प्रॉफिट हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ, अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ, और एक में एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स, मार्क डाउन द लेवल्स माय फ्रेंड। हर वीडियो के अंदर आपको फ्री में हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मिल रहे हैं, हर वीडियो में आप देख रहे हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग नहीं लिखते, नहीं नोट डाउन करते हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को। अगर आप ये करना चालू कर दें, इट कैन बिकम अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि लेवल्स तो वर्क करते हैं भाव भगवान से, as I keep saying that. Now we'll quickly jump into the laptop. We'll start the screen recording so that I can explain you everything on screen. Okay, here we go. So basic things first. Basic things first. Let me just quickly. Okay, yeah, the setup is good. 1 second. Let me just check if the screen recording is on or not. Yeah. Okay. Yes. So the basic thing first. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज मार्केट में ओवरऑल हुआ क्या, इसकी थोड़ी सी ब्रीफ एनालिसिस जो है हम वो कर लेते हैं। So we'll quickly see what happened today in the market. Okay. Then we'll discuss about our P&L as well. So Nifty 50 इंडेक्स के अगर अंदर आप देखेंगे तो आज मार्केट के अंदर सिर्फ 5 एडवांसेस थे और 45 डिक्लाइन थे। इट वाज अ very bad advance to decline ratio. Okay, so ये आपको देखने को भी मिल रहा है, आज इंडेक्स में काफी गिरावट देखने को मिली। Let's quickly talk about the top losers for the index. टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें, ऑल्दो रिलायंस ट्राइड टू मूव बैक अप इन द लास्ट 1 आवर, जिस कारण से थोड़ा बच भी गया निफ्टी, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती थी। इट कुड हैव बीन अ कंप्लीट ब्लडबाथ, बट स्टिल द रिलायंस क्लोज्ड इन नेगेटिव. सो रिलायंस, एचडीएफसी, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस एंड टाटा मोटर्स, दीज वर द स्टॉक्स दैट क्लोज्ड, दैट dragged down the index for the day. And which were the stocks that dragged up the index, that pulled up the index little bit up, not much up, just 5 advances, just 5 stocks: ITC, Infosys, HDFC, TCS and Divis Labs. These were the only stocks that pulled up the index. Rest everything was all down. Okay,
So, yes, other than that, let's quickly talk about other important news as well. Let me just, yes, okay, here we go. So, what's important for today's market? Market today remained under the bears pressure. Bears के कंट्रोल में था मार्केट. ब्रॉड बेस सेल ऑफ देखने को मिला और इन्वेस्टर्स का जो मेन कॉशियस रहने का कारण था वो था फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो एफओएमसी है उसका डिसीजन अभी इंटरेस्ट रेट के ऊपर आना बाकी है जो कि आज आपको पता चलेगा. ये चीज काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाली है ग्लोबल मार्केट्स को. ठीक है, इसकी वजह से भी कंसोलिडेशन हमको पूरे ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है. राइट, एंड निफ्टी इंडेक्स स्लिप्ड 189 पॉइंट्स, 1.27% तक इंडेक्स गिरा और 14721 पे जाके क्लोज हुआ. कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं 14800 का एक क्रूशियल लेवल है. 14800 का क्रूशियल लेवल है. ये अगर ब्रेक डाउन होता है, हमने कल के एनालिसिस में भी बात करी थी, ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको 100 पॉइंट नीचे इंडेक्स इजीली जाता हुआ दिख सकता है. आज यही हुआ. The index went down to touch 14721. Okay, and then another important thing, Indian markets remained in negative territory as investors traded cautiously ahead of US federal meeting. ये हमने डिस्कस कर लिया है. Another important thing, resurgence in COVID cases. देखिए पूरी कंट्री में कोविड केसेस जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं और वापस कहें तो अगर देखा जाए तो एक सेकेंड वेव टाइप की जो है आ रही है. ऑल्दो वैक्सीनेशन ड्राइव इज ऑन बट स्टिल द कोविड केसेस आर ऑन द राइज. एंड with that said, I would request you all also to be safe, stay inside as much as you can, work from home as much as you can, don't party please, and learn about the stock market, my friend. You will get to make money from the stock market. Learn a new skill. Okay, so one more possible reason behind the मार्केट्स बीइंग कॉशियस टुडे, मार्केट्स में जो बेरिशनेस थी उसका एक पॉसिबल रीजन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेट्स को एक वार्निंग दी है कोविड 19 केसेस जो वापस बढ़ रहे हैं कंट्री के अंदर. उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जी के जो वर्ड्स हैं वो क्या थे? इफ वी डू नॉट स्टॉप इट हियर देन अ कंडीशन ऑफ अ नेशन वाइड आउटब्रेक में इमर्ज. यानी उनका ये कहना था कि अगर अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया इन कोविड केसेस के ऊपर तो एक नेशन वाइड जो है आपको एक कोविड का आउटब्रेक देखने को मिल सकता है. दैट वुड अगेन लीड टू मे बी लॉकडाउन्स एंड अ लॉट ऑफ मिस हैपनिंग ऑल अराउंड द कंट्री. हम काफी खराब दौर से निकले हैं और ये दौर वापस ना देखने को मिले, इसीलिए उन्होंने वार्निंग दी थी और जिसका इफेक्ट मार्केट पे भी देखने को मिला. ऑल सेक्टर्स, ऑल द sectoral indices ended in red with Nifty PSU Bank Index falling nearly 4%. Nifty PSU Bank Index fell nearly 4%. So that was a crucial information. And one important thing जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं चार्ट्स में जाने से पहले, that निफ्टी जब तक 14,900 के जोन के नीचे है तब तक वीकनेस हमको देखने को मिल सकती है और 14,900 का जो जोन है वहां से 14,600 का जोन या 14,500 का जोन बहुत दूर नहीं है. ऑल्दो अभी हम डिस्कस करेंगे 14,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट जो है I hope and I wish it should be valid and some positivity should come, but 14,500 can act as a good support. Okay, before moving ahead, let's quickly see our P&L for the day. बहुत सिंपल है, बहुत अमेजिंग सा P&L है आज हमारा. 34,900 का कॉल ऑप्शन हमने अर्ली मॉर्निंग लिया. बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 290 पे हमने बाय किया था. We waited with all patience. This was the primary reason behind this call option was there was support. There was big support available. इन दैट पर्टिकुलर रेंज अभी हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे और हमने इजीली जो है अपना टारगेट अचीव किया 245. ओके, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है. वन सेकेंड, दिस वाज 290 वाज आवर बाइंग टारगेट एंड 350 वाज आवर दिस थिंग सेलिंग टारगेट. ओके, सो हमने इसको मैंने स्टॉप लॉस के अंदर लिख दिया है. दिस 290 वाज द बाइंग टारगेट, 390 वाज द सेलिंग टारगेट एंड वी मेड गुड मनी बाय this particular trade. And secondly, we made good money with the put option trade as well. हमने second trade जो लिया और third trade जो लिया वो दोनों put option के अंदर trade लिया था and first time the trade hit our stop loss, but the second time we re-entered the trade just 10 points above and we made good money here. We made good 54 points of profit here and it was amazing to see. So overall the day was positive and
Fortunately, we ended in green. The whole month of March has been going really well. Okay, so the month of March has been going really well. No single day was of loss. Every single day of March up till 16th of March. Today is 16th or 17th of March, sorry. So up till 17th of March, every single day ended up in profits in green. Okay, so that's a good sign. Now we will quickly jump onto the charts. Let me open the charts for you. Yes, these are the charts. Let's quickly see what is the status of India VIX. India VIX, my friend, it has gone up again. It has gone up again. देखिए, आप कुछ समय से India VIX was falling down and support based buying फिर भी देखने को मिल रही थी, but today just look at India VIX. It has gone up again. So that's one thing. Support based buying आज उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली. Let's quickly look at the option chain for Nifty 50 index. Option chain बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है मुझे, क्योंकि इससे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन इजीली देखने को मिलते हैं. सो अभी अगर आप यहां देखें, इस वीडियो को इसी मोमेंट पे पॉज कर दीजिए. जस्ट क्विकली चेक योर नॉलेज. वेयर डू यू थिंक the Nifty 50 index has the highest support zone as per the option chain, and where do you think Nifty has the highest resistance zone as per the option chain? अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए. इस मोमेंट पे आपको स्क्रीन दिख रहा है. नीचे कमेंट में जाके लिखिए आपके हिसाब से ऑप्शन चेन डेटा को देखते हो आपको क्या लग रहा है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है. कूल, डन. लेट्स मूव अहेड. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 14,500 का जो आपका जोन है, that is acting as a good support. 22.7 lakh open contracts on the put side and just 0.6 lakh, that's negligible open contracts on the call side. So this is a very strong support for the Nifty 50 index. Other than that, a good support, I would say a good support, not a very good support, just a good support is 14,600 level. 16.5 lakh open contracts on the calls put side and just 6.5 lakh open contracts on the call side. So this is another, this is your support 1, this is your support 2. Now let's quickly talk about the resistance zone. 14,800 जो कि अभी तक एक सपोर्ट हुआ करता था, अब बदल गया है एक रेजिस्टेंस के अंदर, R1. Why has it happened? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो वो एक रेजिस्टेंस में बदल जाता है. सो दिस इज नाउ योर रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ जोन. माइल्ड रेजिस्टेंस, नॉट अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस, बट यस अ गुड रेजिस्टेंस. 30.4 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड एंड जस्ट 16.8 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड. सो देयर इज अ गुड रेजिस्टेंस. 15,000 की अगर आप बात करेंगे भैया, तो 15,000 का जो लेवल है, it's huge resistance. 15,000 level is huge resistance. Let me quickly drag it up for you. Okay, yes, so 15,000 के level की अगर आप बात कर लेंगे, so this you can see here 43.8 lakh open contracts on the call side and negligible open contracts in comparison to that on the put side. So 15,000 has turned out to be a big resistance as of now. इसके ऊपर की रेंज तो अभी आप छोड़ ही दीजिए. 15,000 का जो जोन है, 14,900 से लेके 15,000 का जो जोन है, जब इसको निफ्टी सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर पाएगा और सस्टेन कर पाएगा इसके ऊपर, तब हम सोच सकते हैं इसके ऊपर बात करने के बारे में. अभी तो यहीं पे बात करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट्स फॉर द इंडेक्स. ओके, सो दिस इज द निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट फॉर द डे. यस, दिस इज द चार्ट फॉर द डे. आप आज के दिन में भी अगर देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी. सीपीआर जोन जो है वो बड़ा ब्यूटीफुली ऊपर अवेलेबल था. अगर आप सीपीआर थ्योरी के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए. इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो. इट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ लेवल्स वर्क एंड हाउ सीपीआर वर्क्स. क्या आप देख सकते हैं, ये है आपका सीपीआर जोन. क्या है ये? आपका सीपीआर जोन है. लेट मी जस्ट 1 मिनट टर्न ऑफ द, या ओके, ये आपका सीपीआर जोन है. यानी कि ये जो सेंट्रल पाइवट रेंज है, ये आपके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकती है. पाइवट का मतलब क्या होता है? जहां से गेम बदल सकता है, या तो गेम ऊपर जा सकता है या गेम नीचे जा सकता है. पर क्या आप देख सकते हैं इंडेक्स सेंट्रल पाइवट रेंज को कितनी बार रिस्पेक्ट किया? ये आप देख रहे हैं, हर बार सीपीआर पे रेजिस्टेंस खाया इंडेक्स ने, कंटिन्यूअसली सीपीआर पे रेजिस्टेंस खाया इंडेक्स ने. और एक चीज और देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि हमारा जो 14,884 का सपोर्ट जोन था, वहां पे भी इंडेक्स ने बहुत ब्यूटीफुली मल्टीपल टाइम्स जो है सपोर्ट लिया है. but the support broke down and it was a beautiful fall, very beautiful fall till our next support 14,668 पे सपोर्ट है भैया. देख सकते हैं क्या? 14,668 पे सपोर्ट है. ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होना मतलब कि आपका पैसा बनना. अब हम बात करेंगे कि देखिए, आपने ये तो देख लिया कि ये लेवल्स कितने ब्यूटीफुली वर्क करते हैं. यहां पे आप देख सकते हैं 14,771 का एक जोन है,
14771 पे एक लाइन जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपको दिख रही होगी माइल्ड कलर से, दिस वाज आल्सो योर सपोर्ट। यहां पे बहुत ब्यूटीफुली इंडेक्स ने हॉल्ट किया है। अगर आप सपोर्ट लेवल्स मार्क कर लें, दीज आर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट्स, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अपना ट्रेड सेटअप करने में। ओके, और इसके बाद हम रेजिस्टेंस यहां पे देख ही चुके हैं। ठीक है, सो नाउ वील क्विकली टॉक अबाउट आज क्या हुआ। ये तो आपने देख ही लिया, हर जगह पे रेजिस्टेंस सपोर्ट रिस्पेक्ट हुआ है, हमारा सीपीआर भी रिस्पेक्ट हुआ है, सब कुछ आपने देख लिया। पर कल क्या होने के चांसेस हैं? कल के चांसेस समझने के लिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 14,800 का जो जोन है, ये जो जोन है आपका 14,800 का, 14,800 आई विल से इज योर रेजिस्टेंस 1 एंड व्हाट इज योर रेजिस्टेंस 2? Resistance 2 is this 14,884. 14,884 is your resistance 2. इनको जल्दी से मार्क कर लीजिए आप। R1 मैंने आपको बता दिया है, R2 मैंने आपको बता दिया है, दोनों इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, मार्क कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सपोर्ट की। सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट कहां पे? लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द सपोर्ट नाउ। थोड़ा सा इंडेक्स को हम ओके यस ऊपर कर लेते हैं। ये सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें 14668, सपोर्ट 1 इज योर 14668 इज योर सपोर्ट 1। नेक्स्ट गुड सपोर्ट, आई वुड से नेक्स्ट गुड सपोर्ट इज नॉट 14614, नेक्स्ट गुड सपोर्ट इज 14540। ये जो 14540 का लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भैया। 14540 से 490 का जो ये जोन दिख रहा है आपको, क्या आपको ये जोन दिख रहा है? ये इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच में एक जोन है। यहां पे अगर इंडेक्स हॉल्ट कर रहा है और अप मूव देता है तो हम मान सकते हैं कि इंडेक्स ऊपर जाने तैयार है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो भाई साहब फिर 14,000 भी देखना पड़ सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता अभी से। पर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी मैंने आपको दिखाया बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। कहां पे? यहां पे बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। लेट मी जस्ट ड्रैग इट डाउन फॉर यू। यस ओके, 14,400 14,500 का जो जोन है, यहां पे आप जरा देखिए कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। अगर ये भी टूट गया ना तो फिर आपको जो है 14,000 देखना पड़ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, नाउ we will talk about we have talked about bank nifty sorry we have talked about the nifty levels की हमने बात कर ली है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, टू इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स। सपोर्ट 1 हमने अभी क्या देखा? 14,668 14,614 की जो रेंज है, ये मैं कहूंगा कि ये हमारा एक सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट 1। दिस इज योर सपोर्ट 1 एंड जो हमारा सेकंड सपोर्ट रेंज है वो ये सपोर्ट रेंज है 14,540 से 14,490। तो इन दोनों सपोर्ट रेंज को आप मार्क कर लीजिए। क्या क्या मार्क करेंगे आप? 14, let me write it down. Support 1, we can say support 1 is very good and very well available around 14,614 and support 2 is available around 14,490. These are your major supports. ये अगर टूटते हैं तो आपको इंडेक्स नीचे गिरता हुआ दिखेगा। रेजिस्टेंस की हमने क्या बात करी? क्विकली रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये आपके रेजिस्टेंसेस हो गए। ठीक है, सब ऑलरेडी मार्क्ड है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स प्रीटी इजी। रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है वो बड़ा ही ब्यूटीफुली अवेलेबल है 14,800 वाली जो आपकी रेंज है उसके अंदर। यहां से जो आपको ब्रेकडाउन मिला है ये आपका R1 है, R1 है आपका 14,800। R2 कहां पे है? ये आपका R2 है, R2 है आपका 14,884। ओके, so cool, we have talked about Nifty 50 index. Now we'll talk about the Bank Nifty index. Bank Nifty index की अगर हम बात कर लें, let's quickly see कि कहां पे क्या ओपन इंटरेस्ट डेटा बोल रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा बोल रहा है भाई साहब कि जो 34,000 का लेवल है ये बड़ा ब्यूटीफुली अभी सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है और 7.4 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल ऑन द पुट साइड। रेजिस्टेंस कहां है फिर? रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे, माइल्ड रेजिस्टेंस में कहूंगा किसको? 34,500 के लेवल को मैं कहूंगा माइल्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पे जो है कॉल और पुट ऑलमोस्ट बराबर है। पीपल आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको तो क्रॉस कर ही जाएगा, मार्केट विल क्लोज अबव 34,500 इन दिस एक्सपायरी। ये अभी जो कंडीशन है ये बता रही है। ठीक है, वन थिंग, कहां पे बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है? 35,000 के जोन में बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है। 12.5 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड एंड 4.3 ऑन द पुट साइड। सो दिस इज अ जोन जहां पे अभी लोग अभी भी उम्मीद में है कि इसके ऊपर ही क्लोज होगा। पुट शॉर्टर्स अभी भी उम्मीद में है कि इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज होगा। ओके, बट कॉल्स कहां पे सबसे ज्यादा हैं? आपके 35,000 के लेवल पे। सो दिस इज योर मेजर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर मेजर सपोर्ट एंड दिस इज काइंड ऑफ एन इनडिसाइसिव जोन। यहां अभी श्योरिटी नहीं है कुछ कि क्या होने वाला है। नाउ वील जंप इनटू द चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स।
बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमने ट्रेड भी लिया, ट्रेड बड़ा ब्यूटीफुली वर्क भी किया। कैसे किया इसको समझने की कोशिश करेगा। मैं आपको सुबह से क्या बोल रहा था, 34,700 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां पे ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो 12 बजे के बाद यानी सेकंड ट्रेडिंग सेशन के आसपास चेंज होना चालू हुआ था। उसके पहले तक ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा पुट साइड अवेलेबल था और उसी के बेस पे हमने ट्रेड सेटअप किया था अपना। बड़ा ही ब्यूटीफुल ट्रेड था, मैंने टेलीग्राम पे ग्राफ भी शेयर किया था। हमने इस मूवमेंट पे अपना ट्रेड सेटअप किया था इस बुलिश कैंडल के साथ और अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के नीचे रखा था, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुली वी कैप्चर्ड दिस होल मूव, वेरी ब्यूटीफुली, क्योंकि सीपीआर तो अवेलेबल था ना भैया। सीपीआर तो रिजेक्शन जोन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। या तो सीपीआर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाएगा या अगर नहीं हुआ तो रिजेक्शन जोन है। तो हमारे लिए बड़ा सिंपल था यार, हमें कैप्चर करना था सिर्फ इस मूव को और हमने इस मूव को ब्यूटीफुली कैप्चर किया। दिस वाज आवर ट्रेड 1। ट्रेड 2 कहां पे था, जरा ट्रेड 2 को समझने की कोशिश करेगा। जब ये 34,521 का जो सपोर्ट है, ये 34,521 का सपोर्ट जब ब्रेक डाउन हुआ, उस मूवमेंट पे हमने अपना सेकंड ट्रेड लिया था। लेट मी जस्ट शिफ्ट द ग्राफ फॉर यू। ओके, यस, 34,521 का सपोर्ट आपको फिर से दिखाता हूं मैं। 34,521 का जो आपका सपोर्ट था, ये जब ब्रेक डाउन हुआ था तो इस मूवमेंट पे हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था। हुआ क्या कि इंडेक्स हल्का सा, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई हमारे साथ। क्या हुआ? स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि हमने अपना स्टॉप लॉस भी सेट किया था, बाइंग टारगेट भी अच्छा सेट किया था और सेलिंग टारगेट भी अच्छा सेट किया था, सब कुछ सही था। पर क्या हुआ, हमने इस बेरिश कैंडल के साथ अपना पुट ऑप्शन बाय किया, मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस हमारे सपोर्ट के ऊपर था, उसको हिट करके नीचे आ गया। जब ये वाला लेवल टूटा, हमने इस लेवल पे फिर से एंट्री ली और इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर किया। इट वाज अ ब्यूटीफुल मूव, पूरा का पूरा मूवमेंट अच्छे से कैप्चर हुआ, अच्छा खासा पैसा बना। सो दिस वाज अ सिंपल लॉजिक। हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे, ये लेवल्स हमको क्लियर थे, सपोर्ट जोन क्लियर था। आप में से कुछ लोग घबरा गए थे इस चीज के साथ कि यार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर यहाँ पे ओआई डेटा जो है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा था। पुट साइड पे ओआई डेटा बड़ी तेजी से कम हो रहा था, यानी कि हमारा सपोर्ट टूट रहा था, ये सपोर्ट जोन खराब हो रहा था। तो उसके बेस पे हमने ट्रेड सेटअप किया। सेकंड टाइम थोड़ी श्योरिटी के साथ लेंगे, हमने इस लेवल के भी नीचे अपनी बाइंग करी, यहां कहीं हमने अपनी बाइंग करी और वाओ, नेक्स्ट सपोर्ट तक इंडेक्स एग्जैक्टली गया। नेक्स्ट सपोर्ट मार्क था 34,140 का लेवल आपके लिए ऑलरेडी मार्क था, एग्जैक्टली वहीं पे इंडेक्स ने होल्ड किया। अब क्या बोलूं मैं आपको, सपोर्ट बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, मानना शुरू कर दीजिए। अब बात यह है कि कल क्या होने के चांसेस हैं, तो कल के लिए हम अपने लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी मार्क्ड है, कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपका जो है वो अवेलेबल मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन चेन डेटा को भी हमने देख लिया है। 34,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। 34,000 का लेवल आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हालांकि उसके नीचे हमने अपनी ये सपोर्ट मार्किंग कर रखी है। सो यू मार्क दिस न्यू लेवल, दिस इज योर न्यू सपोर्ट जोन। 34,000 का जो लेवल है ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट 34,140 के आसपास जो इंडेक्स क्लोज हुआ है वही आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सो 34,000 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 33,709। 33,709 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, दोनों सपोर्ट आपको बता दिए, नोट कर लीजिए, कल गलती नहीं करनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहां पर है। रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है भाई, आपके लिए ऑलरेडी मार्क्ड है। ओके, दिस इज योर रेजिस्टेंस 34,521, रेजिस्टेंस 1 34,521, जहां से एग्रेसिव सेलिंग आई है, देख सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अवेलेबल एट 34,874, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस एंड वेरी ब्यूटीफुल सपोर्ट्स। ओके, तो आपके लिए सारे लेवल बैंक निफ्टी इंडेक्स के मैंने क्लियर कर दिए हैं। हमने कैसे ट्रेड सेटअप किया ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कुछ लोगों का सवाल, मेरे पास कोई ना कोई सवाल आता रहता है, तो आज एक इंपॉर्टेंट सवाल आया, वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर लेता हूं। सवाल हमारे एक रेड सर्कल मेंबर का ये था कि एवरेजिंग कैसे वर्क करती है, जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम एवरेज का फायदा कैसे उठाते हैं। चलिए एक बेसिक कैलकुलेशन चीज को समझिए। मान लीजिए आपका स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया 34,100 का, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, ये आपको इस समय मिल रहा है 200 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। 200 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे आपने एक लॉट बाय कर लिया है, ठीक है। पर मैंने आपको कहा है कि हम नीचे आएगा तो एवरेज करेंगे। मैंने आपको कहा है अगर ये 100 पे आ जाती है इसकी प्राइस तो हम एक लॉट और बाय कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एवरेज प्राइस कितनी हो गई, 300 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 150 आपकी एवरेज प्राइस हो गई और आपके पास अब 2 लॉट हो गए। मेरी उम्मीद इस केस में यह है कि इस 2 लॉट को लेने के बाद एवरेज प्राइस जब कम हो जाएगी तो यहां से इंडेक्स वापस एक अप मूव दे सकता है। और अगर अप मूव दिया किसी कारण के साथ, अगर किसी कोई लॉजिक है मेरे पास चीज के पीछे, तो हमें बहुत ज्यादा हाई टारगेट नहीं रखना पड़ेगा। जब हम खाली एक लॉट 200 पे लिए थे तब हमारा टारगेट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 300 था, पर अब हमारा टारगेट हम 250 रख सकते हैं, क्योंकि हमारा एवरेज होके कितने से गया है, 150
50 से हमारा एवरेज हुआ है और अब इंडेक्स अप मूव दे रहा है। कई बार एवरेजिंग बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है। एवरेजिंग के साथ हमेशा हमको ये ध्यान रखना रहता है कि मान लीजिए आपने 200 के प्राइस पे अगर 2 लॉट लिए हैं तो फिर भैया आपको 100 की प्राइस पे भी 2 लॉट लेने पड़ेंगे, तब वो एवरेजिंग वर्क करेगी। अगर आप 200 की प्राइस पे 2 लेंगे और 100 की प्राइस पे 1 ले लेंगे तो वो एवरेज बाय 2 से कभी वर्क नहीं करेगा, मतलब समझ रहे हैं आप, हाफ नहीं होगा वो एवरेज। तो ये आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। और दूसरी बात, ऑलवेज मैनेज योर पोजीशन साइज प्लीज। मैं आपको हर मास्टर क्लास में चीज समझाता हूं, पोजीशन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 30% से ज्यादा अकाउंट वैल्यू में, जो भी आपके अकाउंट वैल्यू का 30% से ज्यादा ट्रेडिंग कैपिटल एक ट्रेड के अंदर आपको नहीं यूज करना है। आपके पास बाकी कैपिटल सेव्ड होना चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज यार स्टॉप लॉस पे रोना बंद कर दो। स्टॉप लॉस पे रोना है ना तो प्लीज रोडिंग बुल्स को मत फॉलो करो, क्योंकि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस माय फ्रेंड। क्या आपको मैंने मास्टर क्लास, जो बोनस मास्टर क्लास दी है, वो अटेंड करी है या नहीं करी है? आपने नहीं करी है तो करो जाके नीचे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कार्ड्स के अंदर, या फिर सर्च कर लो बोनस मास्टर क्लास, आपको मिल जाएगी। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस ना कॉस्ट के साथ आता है। कोई ऐसा बिजनेस मुझे दुनिया में बता दो जो फ्री में चालू हो गया और पैसा आने लगा आपके पास, ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस के साथ कॉस्ट आती है। तो आप अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर आपके पास क्या कॉस्ट है, आप मुझे बताइए, कमेंट में जाके बताइए ट्रेडिंग के अंदर क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन और आपके ब्रोकर की फीस, बस। ये कोई कॉस्ट है? ये कोई कॉस्ट नहीं है। आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो है आपका स्टॉप लॉस, जो कभी कभी हिट हो सकता है। नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड, लेट द स्टॉप लॉस गेट हिट। आपका बाकी कैपिटल तो सेव हो जाएगा ना। तो भैया इस चीज को रिस्पेक्ट करना सीखो, स्टॉप लॉस को। इट विल रियली हेल्प यू टू ट्रेड बेटर, ओके? इट विल रियली हेल्प यू टू ट्रेड बेटर, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर स्टॉप लॉस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करो, टारगेट रिस्पेक्ट करो, लेवल्स को रिस्पेक्ट करो, एनालिसिस को रिस्पेक्ट करो, अपने आप जीतना चालू हो जाओगे, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कैसे हमारे लेवल्स रहे। आज का हमने लंबे वीडियोस होते हैं जो मैं बनाता हूं, लंबे क्यों होते हैं? ताकि आपको हर वीडियो एक मास्टर क्लास की तरह लगे, आपको हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा समझने को मिले, आप नोट्स बना सकें, लॉजिक समझ सकें और आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो। सो मेक श्योर यू लाइक दीज वीडियोस। टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, एटलीस्ट आई डिजर्व एन एप्रिसिएशन, माय टीम डिजर्व्स एन एप्रिसिएशन फ्रॉम माय प्रेशियस मेंबर्स, दैट आर you guys. And as I have said, Roaring Bulls is a community of highly charged, highly positive, highly motivated, highly enthusiastic people. You please be one of them. Don't be a demotivator. Don't be a person who drags down people. Be a person who lift each other up. Okay? So I hope you like this video. आपको कोई भी अगर comments हैं नीचे कमेंट में जाके आप बता सकते हैं। टेलीग्राम्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सब्सक्राइब बटन आपके लिए क्लियरली विजिबल है, कर लीजिए और सीखते चलिए और जीतते चलिए। The more you learn, the more you earn, as I keep saying that. This is Pratyush Bhargav. We are watching Roaring Bulls, the stock market show.